सुबह सूरज की पहली किरण कमरे में आई, लेकिन मीरा के जीवन में रोशनी आने का नाम नहीं ले रही थी। बेचैन रात के बाद वह मुश्किल से उठ पाई। आंखें सूजी थीं, चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। जैसे ही वह रसोई में पहुंची, सास ने बिना देखे ही तेज आवाज में कहा, बहू, आज से सारा सुबह का काम तुम ही करोगी। चाय, नाश्ता सब तैयार होना चाहिए। मीरा ने धीरे से जी कहा और काम में लग गई। हाथ कांप रहे थे, नींद पूरी नहीं हुई थी, पर काम रुकने का हक उसे नहीं था। नाश्ता थोड़ा देर से बन गया। बस इतनी सी बात पर ससुर ने अखबार पटक कर कहा, समय की कोई समझ नहीं है बहू को। देवर ने भी ताना मार दिया, मम्मी आपने कैसी बहू लाई है। मीरा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपनी आंखों में छलकते आंसू छिपाने के लिए मुड़कर बर्तन धोने लगी। दोपहर हुई तो सास ने कहा, बहू तुम्हारी मायके वाली आदतें यहाँ नहीं चलेंगी, काम में जल्दी करो। मीरा के मन में टीस उठी। बस एक दिन में ही मायका आदत बन गया और ससुराल ताने देने वाला घर। दूसरे दिन ही उसे महसूस होने लगा, यह घर उसे स्वीकार नहीं कर रहा था, उसे समझने वाला कोई नहीं था, और उसकी मुस्कान यहाँ किसी के लिए मायने नहीं रखती। शाम को मीरा थककर कमरे में पहुंची तो उसकी हथेलियां लाल हो चुकी थीं, पैर दर्द से सूज गए थे। वह पलंग पर बैठी ही थी कि बाहर से आवाज आई, बहू काम खत्म नहीं हुआ अभी। मीरा ने थके हुए शरीर को उठाया और दरवाजे तक पहुंची, लेकिन अंदर से वही आवाज आई, मीरा तुम कमजोर नहीं हो, तुम टूटने नहीं दोगी खुद को। उसने फिर से खुद को संभाला और बिना कुछ बोले काम में लग गई, क्योंकि ससुराल का दूसरा दिन उसे यही सिखा गया था, यहाँ आंसू पोंछने वाला कोई नहीं, सब कुछ खुद ही सहना है। और मीरा चुपचाप सहती रही, टूटती रही, लेकिन हार नहीं मान रही थी।